यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जो अभी 10th बोर्ड में स्टडी कर रहे थे उनके 2 सब्जेक्ट ड्यू है एग्जाम के, तो उनके भी अच्छे से रिवाइज करने के लिए और अपने जो 9th से 10th में स्टूडेंट्स आ गए उनके लिए तो ये क्लास है ही है। तो आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना प्रोबेबिलिटी। ये ध्यान रखना कि ये क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन है। अच्छे से दोनों स्टूडेंट्स देखेंगे, बाइलैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा। इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता कई बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी होगा, मुझे पता है। तो प्रोबेबिलिटी को देखना, ये सब्जेक्ट प्रायिकता जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, एक हितपाल सर आपके दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करें स्टैटिक्स, तो दोनों वीडियो को ही आपको कंटिन्यू देखना और रिवाइज करना है। 28 डेट तक सारा का सारा मैथ्स का तुम्हें रिवीजन करना है। तो प्रायिकता तुम्हारे जो बोर्ड क्लास में जो मार्क्स दे रही है वो आपको दे रही है 4 मार्क्स दे रही है। कितना मार्क्स दे रहा है ये चैप्टर? 4 मार्क्स आपके अकाउंट में ये ऐड करवाएगा। तो इस प्रायिकता को पढ़ने के लिए अपन देखेंगे कि प्रायिकता क्या चीज होती है, प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। तो देखना, कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट है उसके होने की संभावना, ये जो अपन व्यक्त करते हैं संभावना जो बताते हैं कि ये पॉसिबल होगा या इम्पॉसिबल होगा, तो वो चीज कौन बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, किसी इवेंट की, किसी घटना का होना नहीं होना, उसकी संभावना व्यक्त करने के लिए अपन जिसको पढ़ेंगे वो क्या है? प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से इसको तुम्हें देखना है। एक क्लास में आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा होके मिलेगा। तो इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले कुछ जनरल बातें अपन को ध्यान होनी चाहिए, जो कि किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, मेंशन किया हुआ हो या नहीं हो, वो अपन कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले सिंपल सा पहले तो अपन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। कि हर जगह एक ही फॉर्मूला, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं। सबसे सिंपल बात तो ये है कि इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी P। और ए मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी जो अपन घटना की बात कर रहे हैं, कोई भी इवेंट की बात कर रहे हैं, वो ए है। क्या है? ए है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला वो क्या है? वो है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से देखेंगे कि इसके हिंदी मीडियम में क्या होता है इसकी, कि घटना ए की अनुकूल स्थिति अपॉन ए की सभी संभावित स्थिति। ए की अनुकूल स्थिति क्या है? अनुकूल स्थिति अपॉन है ए की सभी संभावित स्थितियां। ये अपना फॉर्मूला याद रखना। अब क्या है ये फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये अच्छे से अपन रिवाइज करेंगे। ये सिंपल सी बात है, जो प्रोबेबिलिटी अपन जिसकी फाइंड आउट करनी है उसकी कितनी कंडीशन बन रही है उसको ऊपर रखना है, और उस टोटल घटना में, उस टोटल इवेंट्स के अंदर टोटल कंडीशन कितनी बनती है उसको अपन में रखना है। ठीक है, इसका। और दूसरी बात इसका देखना है कि अपन किसी भी, ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, इसके अंदर 2 ही रिजल्ट है, या तो होगा या नहीं होगा, या तो यस या नो। तो यस और नो, 100% यस के लिए तो आएगा 1 और नो के लिए आएगा 0। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी की अधिकतम वैल्यू होगी, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, अधिकतम जो मान होगा वो क्या होगा? 1 होगा, और जो न्यूनतम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी जो ए है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी या इससे कम होगी, लेकिन 0 से ज्यादा या 0 के इक्वल होगी। ये इसके वैल्यू की लिमिट है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की क्या है? लिमिट। ये है, बहुत सिंपल सी बात है। अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, इसकी तुम्हें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि आज बारिश होने की या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मान लिया अपन बारिश को भी ए लिख रहे हैं, तो बारिश होने की या नहीं होने की, अब होने की फाइंड आउट करनी या नहीं होने की फाइंड आउट करनी। मैंने कह दिया आज बारिश होने की तुम्हें फाइंड आउट करनी है, होने की आज बारिश होगी ही होगी। तो बताओ टोटल कंडीशन कितनी बन रही है? तो टोटल एक तो बारिश हो सकती है, एक बारिश नहीं हो सकती। टोटल कंडीशन कितनी बनी? 2 ही बनी। इसके अलावा तो तीसरी कंडीशन तो नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो होने की कितनी कंडीशन? एक ही। एक अपन टोटल कितनी कंडीशन? 2, तो 1/2। आगे बात 1/2 मतलब 50% चांसेस है। क्लियर है चीज? तो ऐसे कैसे अपन बारिश का फाइंड आउट करने के बाद अपन हर चीज का अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कार्ड के बारे में अपन को, ताश के जो पत्ते होते हैं उसके बारे में अपन नॉलेज होना चाहिए। ताश के कितने पत्ते होते हैं, कितने लाल होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, कितने जिस कलर के होते हैं वो अपन आगे स्टडी करेंगे। और कुछ डिस्क के बारे में,
डिस्क क्या होती है, डिस्क के अंदर कितने नंबर्स होते हैं वो उसके बारे में पता होना चाहिए। कॉइन होता है, उसका हेड और टेल 2 होता है, ये अपन को पता है। कितनी बार अपन फेंकेंगे तो कितनी इसकी कंडीशन बनेगी, इस बारे में थोड़ा सा अपन को नॉलेज अपन को अच्छे से रखना है। वो पढ़ने के बाद अपन को प्रोबेबिलिटी इतना सिंपल लगेगा कि कुछ लगेगा ही नहीं। तो आज अपन जो बेसिक चीजें हैं कार्ड्स के बारे में वो देखेंगे। वो क्या, देखो बच्चों, तो आपके सामने है बच्चों, ये देखिए कि कुछ कार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन देख रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है। तो सबसे पहले पत्ते, जो ताश के पत्ते अपन अच्छे से जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों, 52 होते हैं। टोटल पत्ते 52 होते हैं। उसको 4 ग्रुप में अपन डिवाइड कर देते हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, 4 कलर के होते हैं। ग्रुप मतलब 4 कलर के हो गए अलग अलग। वो कौन कौन से, एक तो हुक्म होते हैं, स्पेड्स होते हैं, सेकंड होता है पान हर्ट्स होते हैं, उसके बाद में ईट डायमंड्स और चिड़ी क्लब्स, ये 4 ग्रुप होते हैं। इनको ज़्यादा तुम लोगों को समझाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें देखी हुई है तुमने। उसके बाद में ये 4 चीज़ों के बाद में अपन ने देखा होगा, एक तो इक्का बोलते हैं अपन, एक को बादशाह जो राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं, एक बेगम मतलब रानी क्वीन बोलते हैं अपन, एक गुलाम होता है। ये 4 कलर अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद में क्या होता है फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक ये कार्ड्स होते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना है, जो ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं, काले पत्ते कितने होते हैं, तो अपन को पता है काले कलर के 13 तो हुक्म होते हैं, ठीक है, और 13 क्या होते हैं, चिड़ी के होते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होंगे, 26। वैसे के वैसे लाल कलर के, रेड कलर के होंगे, वो कितने होंगे, 13 तो पान के हो गए और 13 ईट के हो गए। टोटल कितने हो गए, 26। ये चीजें अपन को मेंशन क्वेश्चन में आगे अपन ऐसे करेंगे। उसमें क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि ऐसा गिवन हो कि रेड कलर और ब्लैक कलर, तो अपन को ध्यान होना चाहिए कि इतने कलर इतने ये अपने आप होते हैं। ये अपन कॉमन सेंस की बात अपन खुद से मानना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद देखिए तस्वीर वाले, जो फोटो वाले कितने कार्ड्स होते हैं अपन पता है, 12 होते हैं। कौन कौन से, 4 तो बादशाह के होते हैं, राजा वाले होते हैं, रानी वाले होते हैं और गुलाम वाले होते हैं। ये तीन टाइप के ही होते हैं जो क्या होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं, फोटो वाले होते हैं। उसके बाद में ऐसा फोटो किसी पे नहीं होता। और पासा, अब ये तो कार्ड की बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद में पासा देखा तुम लोगों ने कि पासा क्या चीज होती है। पासा के अंदर कितने नंबर होते हैं, डिस्क के अंदर 6 नंबर होते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये याद रखना है। कंडीशन आगे अपन कैसी बनेगी वो आगे देखेंगे। फिर आता है सिक्का, जो कॉइन होता है। कॉइन अपन पता है कॉइन में कितनी कंडीशन बनती है, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। ये बेसिक चीज़ है, ये अपन आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और अच्छे से लिखेंगे, याद रखेंगे इसको। इसके बाद में आगे जो अपन कर रहे हैं, कुछ घटनाओं के बारे में भी अलग अलग घटनाएं, इतना अपन अपने पास टाइम नहीं है कि इतना अपन सारा चीज़ को अपन ज़्यादा डीपली देखेंगे। आज अपन जो भी है आगे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, तो अपन सारी चीज़ें, वो सारी घटनाएं अपन समझ में आ जाएगी, सारी फिनोमेना, सारे इवेंट्स अपन अच्छे से क्वेश्चन के साथ ही अपन उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट आज अपन एक्सरसाइज का जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक से, वो बुक तुम भी देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो अपना क्वेश्चन है वो नेक्स्ट 18.1 का, तो आप भी बुक से क्वेश्चन देखेंगे कि 18.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा है कि इन थ्रोइंग ए डिश फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। मतलब एक डिश को अपन ने उछाला है, एक पासे को फेंका है, उसमें 4 से बड़े अंक आने की अपन को प्रायिकता फाइंड आउट करनी है। जो लिखा है बोर्ड में मैंने 4 से बड़ा, तो पासा अपन देखो इसमें अंदर कुछ भी नहीं दिए रखा है। अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ा था क्वेश्चन में से गिवन और जरूरी नहीं है कि कितना क्या है। तो अपन पासे को फेंके, अपन पासे के अंदर अपन पता है पासा जो होता है उसके अंदर कितने नंबर होता है, पासा जो डिश होता है उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर होते हैं। अपन प्रायिकता किसकी फाइंड आउट करनी, प्रोबेबिलिटी किससे फाइंड आउट करनी, 4 से बड़े अंक आने की। बताओ 1 से 2, 3, 4 तक क्या 4 से बड़ा है कोई, नहीं है। 4 से बड़ा कौन सा है, 5 और 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 5 और 6, 2 ही नंबर है। 2 नंबर है वो 4 से ज्यादा है, तो इसकी प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी बच्चों, कि प्रायिकता ये होगी कि टोटल तो नीचे आएगा, ऊपर है इसकी जो अनुकूल स्थिति है वो कितनी है, 2। 5 और 2 की 5 और 6 कितनी, 2 ही कंडीशन है, 2 अपॉन क्या, टोटल कंडीशन कितनी 6। तो अपने पास आंसर क्या आएगा 1/3। बस इतना सिंपल है, कितना सिंपल है, इतना सिंपल है ना, सिंपल 1/3 आंसर आ गया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक कॉइन इज टॉस 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। मतलब एक क्या है, कॉइन है, उसको अपन ने कितने बार टॉस किया, 2 टाइम टॉस किया, और एवरी टाइम हेड आने की अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक कॉइन को अपन ऊपर फेंकेंगे तो उसकी कितनी कंडीशन बनती है टोटल। पहले अपनी ये सोचो कि एक कॉइन अपन ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने मान लिया फर्स्ट टाइम हेड आया, कितनी बार है, दोबारा मैंने ऊपर 2 टाइम टॉस करना है, सेकंड टाइम मैंने ऊपर फेंका, सेकंड टाइम भी क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक, ये 2 कंडीशन बन गई। मान लिया दोनों टाइम भी क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, आने को तो आ ही सकता है। फिर मान लिया मैंने पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, फिर मैंने उल्टा कर दिया कि फर्स्ट टाइम टेल आया होगा, सेकंड टाइम हेड आया होगा।
अब इस 4 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन बनती है क्या? बिल्कुल भी कंडीशन बनने की कोई संभावना ही नहीं है। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है कि दोनों बार चित आने की, दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो दोनों बार हेड की कितनी कंडीशन ऐसी? एक। कितनी कंडीशन है? एक। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों टाइम हेड आने की एक ही कंडीशन, और टोटल कितनी? 1 2 3 4। टोटल कितनी? 4। तो आंसर क्या आ गया? 1/4। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत इसमें? ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आप सॉल्व करोगे तो और भी मजा आ जाएगा तुम्हें। थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 17. वन नंबर इज रैंडमली क्लोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी प्राइम नंबर। मतलब 1 to 17 नंबर है, उसके अंदर प्राइम नंबर को अपन फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर कौन से होंगे। तो 1 to 17, तो 1 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 16 और 17। पहले इसमें ऐसा फाइंड आउट करो जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। एक तो 2 नंबर हो गया, ठीक, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। 2 2 4 2 6 और 1 7। कितने नंबर हो गए टोटल? 7 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 7 नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/17। आंसर? कोई दिक्कत इसमें? अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है बच्चों, हिंदी मीडियम वालों। क्या ज्ञात करना था? अभाज्य संख्या कितनी है 1 से 17 तक में, उसकी आने की संभावना अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी थी। तो अभाज्य संख्या इसमें कितनी है? 7 है। टोटल कितनी है? 7। तो 7 अपन टोटल नंबर कितने दिए अपन को? 17। तो 7/17 ये अपना आंसर हो गया। ये 3 क्वेश्चन हो गए। थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। देखो कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें भी करनी जरूरी है। टोटल अपने 11 क्वेश्चन ये कुछ एग्जाम्पल है वो भी अपन सॉल्व करेंगे अपन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक कॉइन टॉस 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल अल्टरनेटली। अल्टरनेटली हेड और टेल आने के लिए, मतलब एक छोड़ के एक हेड और टेल आएगा, उसकी अपन को क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। और उसको पहले अपन ने 2 बार किया, वैसे वैसे अपन को कितनी बार करना है? इस बार 3 बार इसको टॉस करना है। इसको सॉल्व करो, तुम लोग प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो कॉइन को अपन 3 टाइम टॉस कर रहे थे। तो 3 टाइम टॉस करने पे अपन को तीनों की कंडीशन पता होनी चाहिए। तीनों की कंडीशन अपन चेक करते हैं कि तीनों कंडीशन में क्या क्या आ जाएगा। मान लिया तीनों कंडीशन में कॉइन में क्या आ गया? हेड आ गया। और फिर मान लिया तीनों कंडीशन में क्या आ गया? टेल आ गया। ये तो 2 सिंपल सी कंडीशन। फिर मैंने कह दिया पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर वापस क्या आ गया? हेड आ गया। फिर बोला कि पहले हेड आया, फिर भी हेड आया, और फिर क्या आ गया? टेल आ गया। ये भी कंडीशन। फिर मान लिया कि पहले हेड, फिर टेल और टेल, ये भी आ सकता है। फिर मान लिया पहले टेल, फिर हेड, फिर हेड, ये भी आ सकता है। फिर ऐसा भी आ सकता है कि टेल, हेड, टेल। कितनी कंडीशन हुई बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। एक कंडीशन और बनेगी कि वो देखो, दिमाग लगाओ, कौन सी बनेगी? कि टेल टेल हेड, ये भी तो बन सकता है। पहले दोनों टाइम क्या गया? टेल, फिर क्या बन गया? हेड बन गया। तो इस कंडीशन के अलावा अपने पास कोई कंडीशन और नहीं बचती है। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि अल्टरनेट टेल या अल्टरनेट हेड आना चाहिए। मतलब एक बार हेड टेल हेड ऐसा आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों कंडीशन अपन फाइंड करो। ऐसे ऐसा है क्या ये कंडीशन? ऐसा नहीं है। अल्टरनेट ये भी नहीं, अल्टरनेट ये पड़ा हेड टेल हेड। फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पड़ा, और ये भी नहीं। तो टोटल ऐसी कितनी कंडीशन है जैसे अल्टरनेट है? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 अपॉन टोटल कंडीशन कितनी है? 8। 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4 आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों? इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/4। ऐसा कैसा? नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, वो क्या है? तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑर्डिनरी हियर नॉट ए लीव हियर कंटेन ओनली 52 संडे। 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड आउट करनी है। 365 डेज के अंदर से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है वो क्या है? एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है इवेंट की 0.65। कितनी दे रखी है बच्चों? 0. बहुत ही सिंपल है, 0.65। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है? तो अपन को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। तो 1 में से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज? इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। इन द थ्रोइंग 2 कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। ये सॉल्व करेंगे। उससे पहले अपन वो संडे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संडे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है देखो बच्चों,
तो अपन को फाइंड आउट करना है कि कम से कम अधिक से अधिक एक टेल आने की। तो कॉइन को अपन 2 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो 2 टाइम की कंडीशन अपन सिंपल सी बात है, या तो दोनों टाइम हेड, दोनों टाइम टेल, टेल हेड या हेड टेल। मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बार ही आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। तो 2 बार वाला को डिलीट कर दो, बाकी कितना बचा, बाकी के सॉरी ये तो टेल है, ये इसमें नहीं है तो नहीं है तो माइनस कर दो। पीछे कितनी कंडीशन बची, पीछे कंडीशन बची है 3, तो टोटल क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की कंडीशन क्या होगी 3/4, टोटल कंडीशन 4, और इस एक बार तो तीनों में है ही है, तो क्या है 3/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो एक पासे को अपन फेंक रहे हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्या का योग 9 हो और 13 हो। तो इसकी कुछ कंडीशन लंबी है, वो कंडीशन अपन नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में ये करते हैं। तो एक थैले में, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल बॉल है, 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकल जाएगी, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी कि वो सफेद है और वो सफेद नहीं है। 5 लाल है और 3 सफेद है, कितने हैं बच्चों, एक बैग है, क्या है एक ये बैग मान लिया, इसके अंदर अपन ने 5 लाल बॉल डाल दी, रेड डाल दी, और 3 कितनी डाल दी, 3 सफेद डाल दी, व्हाइट डाल दी। अपन रैंडमली निकाल दे, बिना देखे इसमें से निकाल रहे, आंखें बंद करके इसमें से निकाल रहे, तो इसमें सफेद आने की प्रोबेबिलिटी, अपन सफेद आने की, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसके लिए क्या होगी आने की, टोटल कितनी है 8 है, टोटल कितनी है 8 है, सफेद की कितनी है 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 3/8, ठीक है। और सेकंड इसमें पूछा है सफेद नहीं आने की, तो सफेद नहीं आने की, व्हाइट नहीं आने की क्या हो जाएगा, सफेद नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, नहीं आने की 3 तो आएगी, टोटल कितनी पीछे कितनी बची 5, तो 5/8 क्या है वो नहीं आएगी। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इसको 1 में से माइनस भी कर सकते हो, 1 ये 3/8 तो आने की है, तो 1 में टोटल मैक्सिमम 1 होता है, 1 माइनस ये कर दो, तो ऐसे में 8 - 3 = 5/8, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों कंडीशन तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार तुम सॉल्व करो, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे के क्वेश्चन भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तब तक तुम नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 बच्चे ये सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस करो।